Come on. Come on. यार इस गैस को क्या हुआ? कहीं सिलेंडर? I guessed it right. Empty, just like my head. नया सिलेंडर लगाना पड़ेगा. वैसे तो you guys know that I hate change, but this needs to be changed. और नई चीजें पुरानी चीजों की जगह पर कब्जा करती हैं, इसलिए let's rock and roll, baby. बादल, ये क्या आवाज आ? आउच! आउच! ऐसे कौन गैस सिलेंडर जमीन पर लुढ़काता है? मैं sorry, Dr. Shalini, but technically it's Newton's fault, you know, law of motion. अगर चाय पीनी है तो गैस का सिलेंडर बदलना ही होगा, है ना? बादल, वैसे आपका important call खत्म हो गया तो can you help me a little, please? Yeah, help. Can you help me a little? Okay. Can you move that new cylinder here? Huh? Me? Yes, you. Who else is here? Bring that red cylinder here, please. Yeah. Try. Come on. Oh, Nari Shakti. हटिए, मैं करता हूँ. You know, Doc, जब मैं छोटा था तो एक बात मेरे जहन में आती थी कि कैसे कोई चीज कैद में रहते हुए कितनी अलग और आजाद होते ही कितनी अलग हो जाती है ना. I mean, जैसे सिलेंडर के अंदर कैद गैस. अगर आप सिलेंडर को हिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि इसके अंदर लिक्विड भरा है, और पाइप से होते हुए जब ये आजाद होती है तब ये लिक्विड नहीं गैस के फॉर्म में ही होती है. You know, my science teacher was named Mr. Venkatesh. उन्होंने बताया था लोहे की मोटी परत इस गैस को कैद करके लिक्विड बना देती है. So, it's basic science, Mr. Badal. What's your point here, huh? Well, the point is, जब इस सिलेंडर पर चढ़ी लोहे की परत गैस जैसी निर्जीव चीज को इतना बदल देती है, तो what if अगर कोई किसी इंसान को उसकी मर्जी के बिना प्रेशर डालकर कैद कर ले तो? Well, आसान भाषा में इसे किडनैपिंग कहते हैं. Well, चाय बनाते हुए अगर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊं तो आपको एतराज तो नहीं होगा? Listen, ये कहानी वहानी अभी मुझसे नहीं. Okay then, start करता हूं. बादल, क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original. 20 अप्रैल 2023, ग्वालियर. डायल 100 सर्विस पे रात के करीब 11 बजे एक फोन आया. कॉल पर एक औरत थी जो काफी डरी हुई मालूम हो रही थी. हेलो, मेरे हस्बैंड वो ले गए उन्हें, प्लीज मेरे हस्बैंड को. वो घबराई हुई औरत थी मारिया डिसूजा. उनके मुताबिक वो और उनके हस्बैंड ब्रायन डिसूजा एक शादी से अपनी कार में वापस घर लौट रहे थे. रास्ते में एक शराबी बीच सड़क पर बेपरवाही से जा रहा था. बार हॉर्न बजाने के बाद भी जब वो नहीं हटा, मिस्टर डिसूजा ने कार से बाहर आकर उस शराबी को सबक सिखाते हुए उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया. लेकिन किस्मत का फैसला कुछ और ही था. वो आदमी सिर्फ शराब में धुत होने की एक्टिंग कर रहा था. उसने तुरंत एक देसी तमाचा मिस्टर ब्रायन डिसूजा पर तान दिया, और तभी एक नकाबपोश आदमी दूसरी तरफ से आया और मिस्टर डिसूजा पर अटैक कर दिया. हाथापाई में पति की रक्षा करने मारिया जी भी आई, बट बोथ मास्क्ड मेन वर टू स्ट्रॉन्ग. उन्होंने मारिया को जमीन पर धकेल दिया और ब्रायन डिसूजा को कार में जबरदस्ती लेकर फरार हो गए. इंस्पेक्टर सूरज जब अपनी टीम लेकर लोकेशन पर पहुंचा तो देखा मारिया बहुत डरी हुई है और उन्हें थोड़ी चोट भी आई है. चोट? डॉक्टर शालिनी, वैसे उस लुढ़कते हुए गैस सिलेंडर की वजह से आपको भी चोट आई है ना?
हाँ, मतलब it's okay. ऐसे ही कैसे फाइन? आप डॉक्टर हैं, दर्द पे मरहम का काम करती हैं, आपके लिए मरहम तो मैं बन ही सकता हूँ, मरहम लगा ही सकता हूँ। वैसे भी आपकी ये चोट जाहिरी है, अंदरूनी चोट और दर्द के लिए तो मरहम शायद बना ही नहीं। वो चोट जो अंदर ही अंदर नासूर बन जाती है, जिसका दर्द सिर्फ जिस्म ही नहीं बल्कि रूह तक को महसूस होता है। Well, you should be thankful कि आपको ये चोट लगी है, वो नहीं। खैर वेट, हाँ मैं एक ऑइंटमेंट होगा यहीं कहीं। I'll be right back। इस घर में सही वक्त पर कोई चीज मिलती क्यों नहीं? पर इस घर में सही वक्त भी कहाँ आया है? That's a good one। ओके, कहाँ रखा है? यहाँ तो नहीं है। वेल, ढूंढना तो इंस्पेक्टर सूरज को भी था। वो भी एक नहीं कई सवालों का जवाब। पहला कि ब्रायन डिसूजा को आखिर वो दो किडनैपर्स लेकर कहाँ गए। दूसरा, वो दोनों नकाबपोश थे कौन। और तीसरा, ये मामला लूट का है या प्लान्ड किडनैपिंग का। पहली बार में तो ये लग रहा था कि ये मामला लूट का है, क्योंकि जिस तरह गाड़ी रोकी गई और इन दोनों पर हमला किया गया, ये वही मोडस ऑपरेंडी है जो अक्सर लूट मार वाले गैंग्स यूज करते हैं। पर वो लोग किसी को लेकर ऐसे भागते नहीं, और अगर भाग भी जाएं तो लूटपाट करके कहीं आसपास फेंक देते हैं। और अगर उन्होंने लूटने के पर्पस से ही वारदात को अंजाम दिया था तो उन्होंने मारिया के बटन पर सेवर क्यों छोड़ दिए? द विंडो ऑफ दिस थ्योरी वॉज क्लोज्ड। विंडो, ओह लेट मी क्लोज दिस वन। केस में अब पॉसिबिलिटी दिख रही थी प्लान्ड किडनैपिंग की, पर शहर में होने वाली किडनैपिंग्स में गैंग्स अपनी कार का इस्तेमाल करते हैं, कभी किसी को उसके व्हीकल में लेकर नहीं जाते। अपने इन्फॉर्मर्स से पुलिस डिपार्टमेंट ने पता लगाया, लेकिन किसी भी किडनैपिंग गैंग का नाम सामने नहीं आया। अब तलाश की जाए तो कैसे? यही सोच रहा था इंस्पेक्टर सूरज। और वेट अ मिनट, पॉज प्लीज। नहीं, एपिसोड पॉज नहीं, रुको, वेट अ मिनट। मैं कुछ तलाश कर रहा था। ओह यस, हाँ, डॉक्टर शालिनी के चोट के लिए ऑइंटमेंट। इस तरफ देखता हूँ मैं। वैसे जैसे ही सुबह के सूरज की पहली किरण रात भर जागे इस सूरज तक पहुंची, उसी वक्त उसका फोन बजा। फोन के दूसरी ओर मारिया थी। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो किडनैपर्स का फोन आया था। उन लोगों ने 7 लाख की फिरौती मांगी है। सूरज को थोड़ी तसल्ली हुई कि शायद अब वो सही डायरेक्शन में सोच रहा है, पर एक सवाल था कि इतना बड़ा रिस्क लेकर बीच सड़क पर किडनैपिंग करने वाला गैंग सिर्फ 7 लाख रुपए क्यों मांग रहा है? ये प्राइस अपने आप में इतनी कम, एग्जैक्ट और अजीब सी थी। और सबसे बड़ी बात ये कि प्रोफेशनल किडनैपर्स का निशाना बिजनेसमैन या खानदानी अमीर होते हैं। यूनिवर्सिटी में फिजिक्स पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा को कोई क्यों किडनैप करेगा? पुलिस को लगा हो सकता है ये किडनैपर्स नौसिखिए हों, आई मीन करियर कैसा भी हो। शुरू में तो सूरज ने तुरंत अपनी टीम को उस फोन नंबर की लोकेशन ट्रेस करने का ऑर्डर दिया, और बस आधे घंटे में ही इंस्पेक्टर के फोन पर किडनैपर्स की लोकेशन थी। हाँ सर, वो नंबर कॉल करने के 15 मिनट बाद तक कौन था? ऐसे केसेस में कॉल के तुरंत बाद फोन बंद कर दिया जाता है सर। फोन का पता नहीं, लेकिन ये खिड़की तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए। परफेक्ट। हाँ, लेकिन वो किडनैपर्स परफेक्ट चाल नहीं चल रहे थे, और जैसे सबसे वहां किचन में और क्या है बादल, इतनी सारी खिड़कियां क्यों बंद रखी हुई हैं? घुटन सी हो रही है बादल, खोलो इन्हें। और हाँ, वो ऑइंटमेंट नहीं मिला मुझे। डॉक्टर शालिनी,
मैंने कितनी बार कहा है कि जब भी मैं कहानी सुना रहा हूं कृपया करके अपना मुंह बंद रखा करें। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस इज माय फकिंग हाउस एंड आई कैन लिव द वे आई वांट। खिड़की बंद रहेगी तो बंद रहेगी। आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। पर मैं तो वो ऑइंटमेंट देखने गई थी। Yes, yes, you must apply ointment. Look at your feet. सूजन आ गई है काफी। ointment, यहीं कहीं रखा हुआ था। मुझे ना हर चीज की एक लोकेशन फिक्स करनी चाहिए, है ना? ओह, ए डॉक, लोकेशन से याद आया। आपको पता है वो किडनैपर्स के फोन की लोकेशन कहाँ की निकली थी? हाँ? शहर के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो जो घर होते हैं ना, वो जिनकी छतें एक दूसरे से ऐसे जुड़ी होती है जैसे मकड़ी के जाल हो। हाँ, फोन जिस लोकेशन को ढूंढ रहा था वो नैरो डाउन होते होते एक 2 मंजिला पुराने घर पर जाकर रुका। पूरी टीम को क्लियर था कि आगे क्या करना है। एक ग्रुप नीचे गली में एग्जिट सिक्योर करने में लगा। टीम का दूसरा ग्रुप धीरे धीरे घर के अंदर जाने लगा। पुलिस अंदर घुसी तो उसे एक कोठरी का दरवाजा दिखा और जैसे ही उस दरवाजे के दरार से झांका तो सामने प्रोफेसर डिसूजा दिखाई पड़ रहे थे। पुलिस ने वक्त ना गवाते हुए तुरंत कोठरी के दरवाजे को तोड़ा और इंस्पेक्टर सूरज ने देखा कि प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा काफी जख्मी हालात में जमीन पर पड़े हैं। शायद दोनों किडनैपर्स पहले ही फरार हो चुके थे। इंस्पेक्टर पर्सनली किडनैपर्स के पीछे जाना चाहता था, बट मे बी पहले प्रोफेसर को हॉस्पिटल पहुंचाना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि प्रोफेसर साहब की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। हालत तो तुमने भी खराब कर दी है घर की। हर चीज इधर से उधर, कभी ये सिलेंडर, कभी ये ज्वेलरी बॉक्स। ये ज्वेलरी बॉक्स ये निवेदिता का है ना? मतलब आई मीन शायद मैं कुछ ढूंढ रहा था। मैं कुछ ढूंढ रहा था यहाँ। हाँ, तुम खुद को ढूंढ रहे हो बादल। हाँ, मेरी बात को समझो। आई कैन हेल्प यू फोकस, है ना? फोकस करो। देखो, तुम मुझे सब बता सकते हो, सब कुछ। देखो, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सोचो, एक बार सोच के देखो। हाँ, छुपाते तो वो हैं जिन्हें कुछ खोने का डर होता है डॉक्टर, जिनके पास होती है कोई कीमती चीज या कोई कीमती रिश्ता। मेरी तो जान भी सस्ती है। सबूत आपको जल्द मिल जाएगा। What do you mean? मतलब आपको चाय पीनी थी। मैं हम लोग किचन में गए, मैंने गैस ऑन की, फिर आपको चोट लगी। मैं कुछ ढूंढने लगा था। मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं ऑइंटमेंट बादल, ऑइंटमेंट। ओह यस, मुझे याद आ गया। मुझे सब कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? बताओ। हाँ, बोलो। यही कि वो ऑइंटमेंट वहाँ उस शेल्फ पर रखा है। यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एंड अप्लाई इट। ओह, ऑइंटमेंट। या ओके। वैसे आप जिस तरह लंगड़ा के चल रही है ना डॉक, उससे भी ज्यादा खराब हालत में मिला था वो प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा। जब प्रोफेसर को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया तो ये बताना मुश्किल था कि उनकी हड्डियां ज्यादा टूटी हैं या खाल के ऊपर ज्यादा जख्म पड़े हैं। यू नो ना, 3rd डिग्री टॉर्चर। ऑलमोस्ट वही हुआ था प्रोफेसर पर। I mean, कौन से किडनैपर्स ऐसा करते हैं? यू नो ना, किडनैपर्स का तो वही एक घिसा पिटा डायलॉग होता है, अगर उसकी छोटा मोटी कीमतें हो तो कैसे दे दो, और अगर पुलिस को खबर की तो ब्ला ब्ला ब्ला। अब पुलिस को हल्का हल्का शक होने लगा था कि शायद इस पूरे इंसिडेंट के पीछे का मोटिव था प्रोफेसर से किसी बात का बदला लेना। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा क्या मोटिव है बादल? तुम मुझसे कैसा बदला लेना चाह रहे हो? What? मैं समझा नहीं डॉक्टर। समझे नहीं? डोंट एक्ट, ओके? ये ऑइंटमेंट है, हाँ? दिस कॉकरोच किलिंग पेस्ट।
तुम चाहते थे कि मैं अपनी इंजरी पे लगाऊं? हाँ? ओह, ये यहाँ था। मैं तो कब से ढूंढ रहा था। इसे तो बाथरूम में होना चाहिए था, आपके टूथब्रश के साथ। You are unbelievable. Oh no, I will tell you unbelievable क्या था। एक मामूली फिजिक्स प्रोफेसर का किडनैप होना, उससे 7 लाख की फिरौती मांगना और फिर उसे बुरी तरह मार पीट कर कहीं छोड़ देना, सब कुछ अनबिलीवेबल और अजीब था। इसलिए इंस्पेक्टर सूरज ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाकर इंफॉर्मेशन निकालना शुरू की। पर मोस्टली लोगों ने ब्रायन डिसूजा की तारीफ ही की। उसकी वाइफ मारिया ने भी कहा कि हाँ, लेकिन ब्रायन का तो किसी से कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था। पर जब बाग में खुशबू ही खुशबू हो तो कहीं ना कहीं जहरीले कीड़े भी आ ही जाते हैं। और इंस्पेक्टर ने जब प्रोफेसर का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो उसे ऐसी ही शक की बू आई। एक मिनट बादल, कैन यू स्मेल दिस? ये क्या अजीब सी बू आ रही है? कैसी बू? आई मीन गुड बू या बैड बू? ये जैसे कि गैस लीक होने पर आती है ये। ओके। वैसी बदबू बादल तुम्हें नहीं आ रही? लेट मी रिपीट। आपको चाय पीनी थी, हम किचन में गए, मैंने गैस ऑन की, फिर आपको चोट लगी, मैं कुछ ढूंढते हुए इस कमरे में आया और फिर मैं यहाँ पर। एक मिनट, तुमने जानबूझकर गैस को छोड़ दिया? I just love this man. बादल, It's amazing. मजा ही आ जाता है ना। तुम पागल हो गए हो क्या बादल? खिड़की खोलो, that door. Can you please open that door? ना, सब बंद है, सब बंद रहेगा। What? क्योंकि हम एक कैद में हैं। मैंने कहा था ना, जस्ट लाइक प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा एक कैद में थे। और उनके बैंक स्टेटमेंट से पता चला कि मामूली सैलरी वाले प्रोफेसर ने 3 महीने पहले 2 हिस्सों में 7 लाख कैश अकाउंट में जमा किए थे। ना ज्यादा ना कम, एग्जैक्ट 7 लाख। स्ट्रेंज राइट? याद आया ना कुछ? दिस वॉज द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी जो कि किडनैपर्स ने फिरौती के तौर पर मांगे थे। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये तो वही 2 लोग बता सकते थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। क्योंकि ब्रायन डिसूजा अभी बात करने की हालत में नहीं थे, है कि नहीं? कहाँ? बादल, leave my hand. You're getting out of control. बादल, I'm going out, okay? And this, ये main door, ये खुल क्यों नहीं रहा है? Open this lock, Badal. You are interrupting me a lot, doctor. Not at all smart. वो दरवाजा बंद ही रहेगा, so sit down. कि देखो बादल, प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हारी दवा लेकर वापस आऊंगी, ठीक है? हाँ? डॉक्टर, मेरी दवा तो यही है कि मुझे कोई बस कभी तो सुन। मैंने अच्छा बुरा सब सुना है लोगों का, पर किसी ने मुझे नहीं सुना। मैं खुद को नहीं सुनता। You getting what I'm feeling? Well, आज एटलीस्ट आप सुनेंगी। यही दवा है मेरी। प्रॉमिस कीजिए कि आप यहाँ से उठने की बेवकूफी नहीं करेंगी। Sit down. और कहानी में भी इंस्पेक्टर सूरज बस एक बेवकूफी की तलाश में था जो वो किडनैपर करें और तुरंत पकड़े जाएं। और ये बेवकूफी उनसे तब हुई जब वो चुराई हुई कार बेचने के लिए एक एजेंट से मिले, वो भी चोर बाजार में। 5 लाख की कार को 7 लाख में बेचने की जिद करने वालों को देखकर उस एजेंट ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पलक झपकते ही वो दोनों किडनैपर्स हवालात में बंद थे। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि वो दोनों लड़के महज 20-21 साल के स्टूडेंट्स थे। वेल, पुलिस तो अच्छों को तोड़ना जानती है, ये तो फिर भी बच्चे थे। जैसे ही उन्हें अपना प्लान बी पानी में जाता दिखा, वो अपने आप ही टूट गए। डू यू नो डॉक्टर शालिनी, क्या था उनका प्लान बी? बादल, स्टॉप दिस प्लीज, यू कांट थ्रेटन मी लाइक दिस। Threaten?
अरे मैं तो बस ये चेक कर रहा हूं कि इंसान जब अपनी मर्जी के खिलाफ कैद हो जाए तो वो कितना बदल जाता है. डूइंग इट फॉर साइंस. डॉक्टर बताइए क्या था उन स्टूडेंट्स का प्लान बी? I don't know. ओके मैं बताता हूं. रिलैक्स रिलैक्स. ब्रीद इन एलपीजी, ब्रीद आउट एलपीजी. हाँ तो these two boys were preparing for their medical entrance exams, you know, right? आपने भी दिया होगा डॉक्टर. क्या बोलते हैं उसे वो क्या नीट. हाँ माँ बाप ने ग्वालियर पढ़ने भेजा था हमें ताकि नीट में अच्छा स्कोर कर सके और बाद में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले पाए. पर 2 अटेम्प्ट के बाद ही हमें समझ में आ गया था कि नीट क्लियर करना इतना आसान नहीं हो पाएगा. पर घर वालों का प्रेशर इतना था कि हमने बता ही नहीं पाया. जब हमें पता चला कि पैसे देकर पेपर लीक हो सकते हैं तो वो कहते हैं ना, where there's a will there's a way. और प्रोफेसर ब्रायन डिसूजा was that way. दरअसल प्रोफेसर की यूनिवर्सिटी में नीट के लिए हर साल सेंटर पड़ता था और इसीलिए ही हैड एक्सेस टू दोज एग्जाम पेपर्स. दोनों लड़कों ने प्रोफेसर ब्रायन से डील की और एक लोकल मनी लेंडर से 7 लाख लेकर प्रोफेसर को दे दिए. एग्जाम से एक दिन पहले पेपर भी हमें मिल गया. पर हमारी किस्मत देखिए सर, पेपर लीक होने की खबर बाहर आ गई और एग्जाम कैंसिल हो गया. और अगर पेपर हो भी जाता तो क्या ही हो जाता. न जाने कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स कैंसिल हो जाते हैं. जॉब की पोजीशंस होल्ड हो जाती हैं. रेलवेज, गवर्नमेंट बैंक वैकेंसीज, जाने कितने एग्जाम्स हमारे पुअर सिस्टम की वजह से सिर्फ वक्त और पैसे की बर्बादी बन के रह गए सर. जब हमने प्रोफेसर से अपना पैसा मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया. तो क्या करते सर हम? पैसे निकालने का एक ही तरीका था, वो हमने किया. लेकिन उस साले प्रोफेसर ने जब हमें ही यूजलेस और क्रिमिनल कहा तो रहा नहीं क्या सर, सारी भड़ास निकाल दी साले पे, खूब मारा. और पैसे निकालने का प्लान भी था वो कार बेचना, जो उन्हें सीधा सलाखों के पीछे ले आया. एक सिक्योर फ्यूचर की तलाश हमारे देश में कई बार यूथ को जुर्म के रास्ते तक लेकर चली जाती है और फिर शुरू होती है उस रास्ते से वापस आने की तलाश. खैर तलाश मेरी भी पूरी हुई. फाइनली मैं जो ढूंढ रहा था वो मिल गया. ये लाइटर. Stop it, बादल. प्लीज लाइटर यूज मत करना बादल. पूरे घर में गैस भरी है, ब्लास्ट हो जाएगा. बादल प्लीज. And that will be beautiful. Let's witness it, please. लेकिन उसके बाद यहाँ क्या हुआ उसका कोई विटनेस पागल मत बनो. रुको प्लीज. प्लीज रुक जाओ प्लीज. Oh, I think you are overreacting, Doc. बस एक छोटी सी चिंगारी. नहीं देखो अभी बेल बजी है. प्लीज देखो कौन है. I don't care. मेरे घर कोई नहीं आता. Let's focus on searching the lighter. Where did it go again? No, प्लीज देखो बाहर कोई है. प्लीज दरवाजा खोलो बादल. Why do you want to share this fun, यार? बादल देखो मेरी आवाज बाहर तक जा रही है. लोग आ जाएंगे. हाँ प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज. Bad timing. What is it? She's right here. वो तुम्हारे साथ है ना बादल? Where the hell is she? किसकी? कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हैं आप? हाँ? Why शालिनी? वो यही है ना? What? Oh, yes. Dr. Shalini, your wife. Oh, it's so good to see you, Professor Brian D'Souza. Stop laughing, बादल. हटो सामने से. Hey, you can't just go in there. So here you are. You? What are you doing here? मैंने कहा था ना, it's time for plan B.